तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा टॉपर एकेडमी में। तो आज हम लोग इतिहास के चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद है जो चैप्टर आपके उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। और सभी के सभी आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अंकोर वाट का मंदिर किस अंकोर वाट अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया। जो अंकोर वाट का मंदिर है वह किस शासक द्वारा करवाया गया। तो आपका ऑप्शन ए है सूर्यवर्मन द्वितीय। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो वियतनाम में, लाओस में, या थाईलैंड में, या कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है वह कहाँ स्थित है। तो आप लोग का कहाँ स्थित है तो आप लोग बताइए। तो अंकोर वाट का मंदिर आपका कहाँ है। तो ऑप्शन डी, कंबोडिया में। जो अंकोर वाट का मंदिर है याद रखिए कहाँ है, तो कंबोडिया में है। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था। हिंद चीन जो था उसमें कौन सा देश सम्मिलित नहीं था। तो कौन नहीं था, तो चीन नहीं था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चीन जो है हिंद चीन में सम्मिलित नहीं था, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। जो हिंद चीन क्षेत्र है उसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो कौन कौन से देश आते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस ये सभी के सभी देश हैं जो हिंद चीन के क्षेत्र में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। जो अंकोर वाट का मंदिर है उसमें किस देवता का पूजा होता है, या अंकोर वाट का मंदिर है वो किस देवता का है, तो किसका है। तो ऑप्शन दिया गया है, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र या शिव। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, विष्णु। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो किसका है, तो विष्णु भगवान का है। 6 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, कन्फ्यूशियस कौन था। जो कन्फ्यूशियस था वह कौन था। तो एक लेखक, क्रांतिकारी नेता, एक एक चीनी विचारक या वियतनाम के नेता। तो जो कन्फ्यूशियस था तो वो कौन था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एक चीनी विचारक था। क्या था, तो एक चीनी विचारक था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन किसके अधीन था। जो हिंद चीन देश था वो किसके अधीन था। तो फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन या अमेरिका। तो किसके अधीन था हिंद चीन। तो 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों कहा जाता है। हिंद चीन में जितने भी रहने वाले होते हैं उन्हें फ्रांसीसी क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो क्लोन, फ्रांसीसी, क्लोन या शासक वर्ग या जनरल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 8 का सी। 8 का सी आपका राइट आंसर होगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है, तो क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो क्लोन कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। जो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना है वह किस वर्ष की गई। 1802, 1883, 1858, 1887। जो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1887 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था। जो इंडो चाइना है वह किस देश का उपनिवेश था। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान। तो किस देश का उपनिवेश था। तो ऑप्शन बी आपका फ्रांस का। जो इंडो चाइना है वो किस का उपनिवेश था, तो फ्रांस का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 10 का याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। जो वियतनाम है उसमें स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध में हुआ था, तो किसके विरुद्ध में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध में हुआ था स्कॉलर्स रिवोल्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन में है आपका स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था। जो स्कॉलर्स रिवोल्ट हुआ था वो कब हुआ था, तो 1868 में या 1867 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1868 में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ था, तो 1868 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। जो हिंद चीन है उसमें प्रथम व्यापारी कौन था जाने वाला, तो इंग्लैंड, पुर्तगाली या फ्रांसीसी या डच। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, पुर्तगाली थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया। किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल, तो किसके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का, तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। क्या, तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए क्या हुआ था, तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल खोला गया था, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। जो वियतनाम है उसमें टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग बताइएगा 1907 में, 1910 में, 1908 में, 1911 में। तो जो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी, तो 1911 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1911 में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है। हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है, तो किसे, तो विद्यार्थियों को, सैनिकों को, या चीनी नागरिकों को, या फ्रांसीसियों को। जो हिंद चीन में है उन्हें क्लोन किससे कहा जाता है, तो फ्रांसीसी नागरिकों को। जो हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो क्लोन कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, वियतमिन की स्थापना किसने की थी। जो वियतमिन है उसकी स्थापना किसने की, तो बाओदोई ने, या फान बाईचाओ, या हो ची मिन्ह, या कुआंग दे। तो किसने की थी वियतमिन की स्थापना, तो आपका राइट आंसर 17 का क्या होगा, तो याद रखिएगा 17 का आपका राइट आंसर क्या होगा, हो ची मिन्ह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, वियतमी की स्थापना किसने की थी, तो हो ची मिन्ह की थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो हो ची मिन्ह है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, मसीहा या क्रांतिकारी। तो क्या होता है, तो 18 का आपका राइट आंसर क्या होगा, 18 का क्या होगा, तो पथ प्रदर्शक। क्या होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, पथ प्रदर्शक होता है, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो किसने लिखा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम किसने लिखा, तो हो ची मिन्ह, कुआंग, या फॉन बाई चाउ। तो किसने लिखा, तो 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉन बाई चाउ। फॉन बाई चाउ ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम लिखा था, तो कौन, तो फॉन बाई चाउ, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, तो हो ची मिन्ह, या राजा फुत्से, या नगुयेन आना, या हुइन फूसे। तो कौन थे, तो 20 का आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा आप लोग। तो कौन थे, तो हो ची मिन्ह। कौन थे, तो हो ची मिन्ह। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो हो ची मिन्ह थे, राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, वियतनामी की जनता का सबसे महान नेता कौन था। तो कौन था, वियतनामी का जनता का सबसे बड़ा नेता कौन था, तो कौन था, महान नेता कौन था, तो फान यू त्रिन्ह, या वियत मिन्ह, या हो ची मिन्ह, या फॉन बाई चाउ। तो जो वियतनाम है उसके सबसे महान नेता कौन थे, तो आप लोग बताइएगा। 21 नंबर का हो ची मिन्ह। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हो ची मिन्ह। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, वियत मिन्ह वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। तो कौन की थी, तो बाओदोई, फॉन बाई चाओ, या हो ची मिन्ह, या कुआंग दे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर 22 का,
तो हो ची मिन्ह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। हो ची मिन्ह जो वियत मिन्ह और वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी, तो कौन थे? तो हो ची मिन्ह की थी, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, लियांग किचाओ कौन था? जो लियांग किचाओ था वो कौन था? तो आप लोग बताइएगा, चीनी सुधारक या राजा फुत्से या निगुयन आना या हुई इन फुसो, तो कौन था? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर होगा 23 का क्या होगा? तो लियांग किचो कौन था? तो कौन था? तो चीनी सुधारक था। कौन था? तो चीनी सुधारक था। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अनामी दल की स्थापना किसने की थी? जो अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो अनामी दल की स्थापना कौन किया था? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, कौन किया था? तो ओगेन आई ने। कौन किया था? तो ऑप्शन ए आपका ओगेन आई ने किया था। ना ही फान बाई चाउ किया था, ना हो ची मिन्ह किया था। तो कौन किया था? तो ओगेन एन आई ने किया था। 24 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टिक कीजिएगा। अनामी दल के स्थापक कौन थे? तो ओगेन आई ने। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? जो हो ची मिन्ह है उसका दूसरा नाम क्या था? तो फॉन बाई चाउ या फॉन चू मिन्ह, तो क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर होगा फॉन बाई चाउ। फॉन बाई चाउ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए फॉन बाई चाउ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? जो वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1930 में, 1944 में, 1942 में, 1945 में। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा, तो क्या होगा? तो 1945 में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। 1945 में वियतनामी लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में है, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक की राज्य की स्थापना की गई थी? तो किसकी? तो माओत्से तुंग या कम्युनिफिशियस या नेपोलियन तृतीय या हो ची मिन्ह। तो आपका राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा? तो हो ची मिन्ह। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा हो ची मिन्ह, जो अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की थी। तो कौन किया था? तो हो ची मिन्ह की थी, स्थापना की गई थी। तो हो ची मिन्ह के द्वारा की गई थी वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है, बाओदोई कहाँ का शासक था? जो बाओदोई था वो कहाँ का शासक था? तो उत्तरी वियतनाम, कंबोडिया, दक्षिणी वियतनाम या लाओस। तो जो बाओदई है वो कहाँ का शासक था? तो 28 का आपका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण वियतनाम का। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, दक्षिण वियतनाम का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29 नंबर, वियतनाम के कब स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? कब की गई थी? तो याद रखिएगा, जो 29 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? तो उसका वियतनाम में कब स्वतंत्रता की घोषणा की स्थापना की गई थी? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? 29 का तो 3 सितंबर 1946 ईस्वी में। 3 सितंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। तो वियतनाम में स्वतंत्रता घोषणा की गई थी 3 सितंबर 1946 ईस्वी में, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जो मार्च 1946 है उसमें फ्रांस और वियतनाम में के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? तो जेनेवा समझौता, हनोई समझौता या पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो आपका 30 का आंसर राइट क्या होगा? तो हनोई समझौता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, हनोई समझौता। जो फ्रांस और वियतनाम में 1946 में जो समझौता हुआ था उसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो आप लोग 31 का राइट आंसर क्या बताएगा? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1954 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था क्या? तो जेनेवा समझौता। 1946 में क्या हुआ था? तो 1946 में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है,
हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ जो है आंदोलन, उसके नेता कौन थे? 32 नंबर क्वेश्चन का बताएगा, फॉन बाई चाउ या कुआंग या बाओदोई। तो कौन थे हुआ आंदोलन के नेता? तो कौन थे? तो आप लोग बताइएगा। तो हुई इन फूसो कौन थे? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। हुई इन फूसो कौन थे? तो हुई नो फूसो, याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? जो हुआ आंदोलन हुआ था वह किस प्रकृति का था, मतलब वो कैसा था? तो क्रांतिकारी या धार्मिक, या क्रांतिकारी धार्मिक, या साम्राज्यवादी समर्थक। तो कैसा था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्रांतिकारी धार्मिक। क्या था? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 33 का, क्रांतिकारी धार्मिक, याद रखिएगा। जिनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? तो किस देश में बांटा गया? चीन, वियतनाम, जापान, भारत। तो 34 का आपका राइट आंसर क्या होगा? 34 का आपका क्या होगा? तो क्या होगा? तो वियतनाम। क्या होगा? तो वियतनाम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। वियतनाम में क्या हुआ था? तो जिनेवा समझौता हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? जो 38 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या होगा? तो कैप्टन कांगली, या पोल पोट ने, या सिहानुक ने, या हेंग सामरिन ने। तो ऑप्शन डी क्या होगा? जो 38 है, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो 38 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो सिहानुक ने। कौन? तो सिहानुक ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कुनपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो कुनपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, या इंडोनेशिया। तो क्या था? तो कंबोडिया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? जो नरोत्तम सिंहानु है वो कहाँ के शासक थे? तो वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो जो नरोत्तम सिंहानु है वो कहाँ के शासक थे? तो 40 का आपका क्या होगा? कंबोडिया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नरोत्तम सिंहानु है वो कंबोडिया के शासक थे, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, पहला टेलीविज़न युद्ध किससे कहा गया? किससे कहा गया? तो रूसी जापानी युद्ध को, या वियतनामी युद्ध को, या रूस अफगानिस्तान युद्ध को, या कोरियाई युद्ध को। जो पहला है टेलीविज़न युद्ध किससे कहा गया? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 41 का। तो वियतनामी युद्ध को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। वियतनामी युद्ध को टेलीविज़न युद्ध कहा गया सर्वप्रथम, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, वियतनामी राष्ट्रीय के जनक कौन थे? वियतनामी राष्ट्रीय के जनक कौन थे? 42 का आपका राइट क्या होगा आंसर? फान बाई चाउ, या कुआंग दे, या बाओदोई, या हो ची मिन्ह। तो कौन? तो 42 का आपका राइट आंसर क्या होगा? हो ची मिन्ह। कौन? तो हो ची मिन्ह। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन में है आपका, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है आपका बोल रहा है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका और वियतनाम के युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल, नरोत्तम सिंहानु, हो ची मिन्ह, या रूसो। तो कौन? तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका? तो रसेल ने। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। रसेल ने ही प्रसिद्ध दार्शनिक अदालत लगाकर अमेरिका और वियतनाम के युद्ध को दोषी करार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्वेश्चन है आपका। जो 44 नंबर क्वेश्चन है, हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से वर्क से गुजरती थी? तो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, या उपरोक्त तीनों देशों से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 44 का? 44 का आपका क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त तीनों देशों से, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, तीनों से, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका। 46 नंबर क्या है? तो 45 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई थी? समय में हुआ? तो जॉर्ज वाशिंगटन, या जॉर्ज बुश, या
आर निक्स या एफ डी रूजवेल्ट। तो आपका 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो आर निक्स के। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। वियतनाम की युद्ध की समाप्ति अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आर निक्स थे। कौन थे? तो आर निक्स थे, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? जो माइली घटना हुई थी, माइली गांव की घटना थी, वो कहाँ हुई थी? तो लाओस, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम या कंबोडिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिणी वियतनाम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दक्षिणी वियतनाम में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 46 का। 47 का है, 47 क्वेश्चन है, माइली गांव की हत्याकांड का जिम्मेदार कौन देश था? तो चीन, जापान, वियतनाम, अमेरिका। जो 47 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो अमेरिका। जो माइली गांव की हत्याकांड है उसका जिम्मेवार कौन देश था? तो अमेरिका था। 48 नंबर क्वेश्चन है और ये चैप्टर का लास्ट आपको लोग का क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, जब वियतनाम का एकीकरण हुआ था वो 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। वियतनाम का एकीकरण जो है 1975 ईस्वी में हुआ था। यहीं पर हम लोग का वीडियो समाप्त होता है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।